मोदी सरकार ने दिवाली से पहले आम लोगों को बड़ा तोहफा दिया है। जीएसटी रिफॉर्म के जरिए बहुत सारे सामानों को सस्ता कर दिया गया है। प्रधानमंत्री ने आज एक संवाद किया और जीएसटी में बदलाव का जिक्र किया। आत्मनिर्भर भारत के लिए स्वदेशी अपनाने पर भी जोर दिया। साथ ही कांग्रेस पर निशाना साधा और कहा कि 2014 से पहले कांग्रेस ने हर सामान पर भारी टैक्स लगाया, यहाँ तक कि 100 रुपए में 25 रुपए तो टैक्स ही भरना पड़ता था। साथियों, कांग्रेस की सरकार ने कैसे आपका मंथली बजट बढ़ाया हुआ था, ये कोई भूल नहीं सकता है। टूथपेस्ट, साबुन, हेयर ऑयल, इन पर 27% टैक्स। आज आपको याद नहीं होगा, लेकिन आप देते थे। खाने की प्लेट, कप प्लेट, चम्मच, ऐसे सामान पर 18 से लेकर के 28% टैक्स हुआ करता था। टूथ पाउडर 17% टैक्स। यानी रोजमर्रा की ऐसी हर चीज पर उस कांग्रेस के जमाने में इतना सारा टैक्स लगता था। हालत ये थी कि कांग्रेस वाले बच्चों की टॉफी पर भी 21% टैक्स लेते थे। बिहार में भाजपा के गिरते स्तर पर सियासत गरमाई हुई है। आरजेडी और कांग्रेस के मंच से पीएम मोदी की मां को गाली देने के विरोध में एनडीए ने आज 5 घंटे के लिए बिहार बंद बुलाया, जिसकी बिहार के कई जिलों में जबरदस्त तस्वीर देखने को मिली। वहीं इस प्रोटेस्ट के दौरान बिहार बीजेपी अध्यक्ष दिलीप जायसवाल ने राहुल गांधी और तेजस्वी यादव से माफी की मांग की। आपने देखा कि कुछ दिन पहले इंडी गठबंधन के यात्रा में इंडी गठबंधन के मंच से इस देश के यशस्वी प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के स्वर्गीय माता जी को, अब इस दुनिया में नहीं रही और जिनको राजनीति से कोई मतलब नहीं था, उनके माता जी को जिस तरह से अभद्र गाली उनके मंच से देने का काम किया गया और मंच पर सभी नेता मौजूद रहे। आज पूरा बिहार के एनडीए के कार्यकर्ता पूरे बिहार को 5 घंटा बंद का आह्वान किए थे और सभी जगह हम लोग आज एनडीए के कार्यकर्ता बिहार बंद को सफल कर रहे हैं, प्रतिकार कर रहे हैं कि राहुल गांधी और तेजस्वी यादव जी, जो भी दोनों नेता वहां पर इंडी गठबंधन के मौजूद थे, वो देश से माफी मांगे, क्योंकि उन लोगों ने पूरे भारतीय संस्कृति को शर्मसार किया है। हालांकि देखिए, बीजेपी के बिहार बंद को तेजस्वी यादव ने फ्लॉप शो बताया। वो कह रहे हैं कि उन्हें इस प्रोटेस्ट में एक भी आम आदमी का समर्थन नहीं मिला। उन्होंने ये भी आरोप लगाया और कहा कि इस प्रोटेस्ट के दौरान बीजेपी के लोगों ने सिर्फ गुंडागर्दी की, लोगों को जबरन परेशान किया। बिहार बंद जो भाजपा एनडीए के द्वारा था, सुपर फ्लॉप रहा। एक भी आम आदमी का समर्थन भाजपा और एनडीए को नहीं मिला, बल्कि भाजपा के लोगों ने गुंडागर्दी जो है सड़कों पे की। महिलाओं के साथ बदतमीजी की गई, टीचरों के साथ बदतमीजी की गई, एम्बुलेंसों को रोका गया, जबरन जो है आम नागरिकों को तकलीफ पहुंचाया गया। ये सारा दृश्य जो है आज बिहार बंद में सामने आया। यानी प्रधानमंत्री जी और भाजपा के लोगों ने जो बंद करवाया था केवल बिहार में, एक भी बिहार के नागरिकों का समर्थन इनको नहीं मिला। पश्चिम बंगाल विधानसभा में टीएमसी और बीजेपी के विधायक आपस में भिड़ गए। बंगाल और बंगाली अस्मिता पर चर्चा को लेकर मामला बढ़ गया। इसको लेकर शुभेंदु अधिकारी ने ममता बनर्जी पर हमला किया और कहा कि अवैध घुसपैठिए और रोहिंग्याओं को निकालने को लेकर केंद्र सरकार जो कोशिश कर रही है, उसे ममता बनर्जी बौखलाई हुई है। वो जो घुसपैठिया है और जो रोहिंग्या है, उनको सपोर्ट और प्रोटेक्ट करने के लिए, एसआईआर रोकने के लिए और देश से घुसपैठिया इलीगल इन्फिल्ट्रेटर्स को हटाने के लिए जो कोशिश भारत सरकार कर रहा है, उसको रोकने के लिए उन्होंने ये प्रस्ताव लाया। लेकिन एलओपी को सस्पेंड किया। उन्होंने सोचा था जो मैं एक बोलूंगा और बंगाल को, पूरा बंगाल को भ्रम पैदा करूंगा, गुमराह करने का काम करूंगा। लेकिन बीजेपी का सब एमएलए एक साथ आज राष्ट्रवादी सिपाही होने का नाते सब एलओपी का भूमिका ले लिया और ममता बनर्जी के खिलाफ अंदर बाहर बहुत आज जो मुद्दा उठाना चाहता ये था, ममता स्वैराचारी, ममता चोर, ममता भ्रष्टाचारी, ममता देश विरोधी।
ये नारा हम लोग उठाया। और इसके बाद बीजेपी के नेता लॉकेट चटर्जी ने टीएमसी पर विपक्ष की आवाज दबाने का इल्जाम लगाया। लॉकेट चटर्जी ने कहा कि ममता बनर्जी को मालूम है कि 2026 में उन्हें हार का सामना करना पड़ेगा और इसलिए वो बीजेपी पर अपना गुस्सा निकाल रहे हैं। पार्लियामेंट में जब ये लोग कागज पेपर्स फाड़ के सामने हम मिनिस्टर के सामने जब फेंकते हैं तब कोई सस्पेंड हुआ है क्या? सस्पेंड तो नहीं हुआ है, लेकिन ये लोग सिर्फ चिल्लाया है, आवाज उठाया है, इसलिए ममता बनर्जी एक के बाद एक लोगों को सस्पेंड कर रहे हैं। मतलब विरोधी लोगों का गला मतलब दबाने का कोशिश ममता बनर्जी कर रहा है, क्योंकि इन लोगों को डर हो गया है 2026 में तो एसआईआर चालू हो जाएगा तो ये जो फेक वोटर्स लोग हैं, जो रोहिंग्या जो बाहर का लोग हैं, ये लोग बाहर चला जाएगा। और दूसरा बात है कि ये बंगाली उश्मीदल को लेके फेक जो एक नैरेटिव सेट करने के लिए जो कोशिश कर रहा है, आप देखिए एक भी बात 26,000 जो टीचर्स लोग हैं उनके लिए कोई 2-3 दिन का तो सेशन नहीं बुलाया है। बंगाल विधानसभा में जो कुछ भी हुआ उससे बीजेपी और टीएमसी हमलावर हैं। बीजेपी प्रवक्ता गौरव भाटिया ने कहा है कि ममता बनर्जी राहुल गांधी की अराजक नीतियों को आगे बढ़ा रही हैं। उन्होंने बंगाल की मुख्यमंत्री बने रहने का कोई हक नहीं है, ये भी कहा। ममता अराजक बनर्जी संविधान को तार तार करने वाली, गुंडों से सीख लेने वाली, लोकतंत्र को शर्मसार करने वाली, जो अपने आप को कहती मुख्यमंत्री है, लेकिन ना आज वो संविधान की मुख्य धारा से जुड़ी है और ना वो अब मंत्री और मुख्यमंत्री रहने लायक रह गई है।